इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने, तो उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। आगे सारे स्टार्ट किया जाए। अभी तो नहीं है यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ बच्चा, किसी को डाउट है 1 वाले क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? देख लीजिए 1 क्वेश्चन क्या था। x माइनस 1 का क्यूब x प्लस 2 पे पावर 4, x माइनस 3 पे पावर 5, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर x माइनस 7 पे क्यूब, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 था। तो अभी करना क्या था आपको कि क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का रूल क्या होता है कि एक साइड क्या होगा, इधर 0 होगा, एक साइड इधर 0 होगा, और इधर क्या होगा, न्यूमरेटर से भी आप x की वैल्यू निकालोगे, डिनोमिनेटर से भी। तो इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से 1 माइनस 2 3 माइनस 6, ये कहाँ से मिली, फ्रॉम न्यूमरेटर, ठीक है। ये न्यूमरेटर से मिल गया वैल्यू, डिनोमिनेटर से x की वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 और 7 मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम डिनोमिनेटर। इसको मैंने इसलिए अलग लिखा है बच्चा कि हमें पता हो कि यहाँ पे कभी भी इंक्लूड का सिंबल नहीं यूज करना, और कोई रीजन नहीं है अलग लिखने का, एक ही रीजन है कि हमें पता हो कि इस पे कभी भी इंक्लूड का सिंबल नहीं यूज करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस। यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ हमेशा क्या रहेगा आपका, ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। तो इन सारे वैल्यूज को क्या करना है आपको, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो वैल्यूज क्या क्या है जरा देखिए, -6 -2 0 1 3 7। अभी देखिए अब सिंबल चेक करने की बारी आई, तो 7 के इधर एक कोई नंबर लीजिए आप, 7 के इधर कोई एक नंबर लीजिए 8, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। 3 और 7 के बीच में कोई एक नंबर ले लो आप, 4 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लो, तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ नेगेटिव। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ला के दे दो, ठीक है, ठीक है। फिर 1 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लो आप, 1 और 3 के बीच में कोई एक नंबर ले लो, 2 ले लो, देखो ये क्या आ रहा है, 2 - 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ एक नेगेटिव आ गया, देखो भाई यहाँ एक नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या आ गया, देखो जरा यहाँ पे 2 - 7, यहाँ पे भी क्या आ गया, क्या आ गया आप लोग बताओ, नेगेटिव आया, नहीं समझे, जरा ओवरऑल सिंबल चेक करो। आपने यहाँ पे 1 और 3 के बीच में 2 ले लो, 2 ले लो, यहाँ पे पुट करो, तो 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 2 पॉजिटिव, 2 - 3 नेगेटिव आया ना, देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो आपको ना सिंबल से मतलब है, आपको क्या बच्चा, सिंबल सारे आ गए, आपको क्या मतलब है, सिंबल से मतलब है, आपको ये मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या आ रही है, इससे मतलब नहीं है, आपको बस सिंबल से मतलब है, ठीक है। तो देखिए जरा फिर से देख लीजिए एक बार कि अगर 1 से 3 के सारे नंबर देखिए, मैंने प्लॉट कर दिया, 7 सॉरी -6 -2 0 1 3, कुछ बचा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इधर 1 से 3 के बीच मैंने 2 लिया, तो 2 - 1 पॉजिटिव, ये भी आ रहा है, 2 + 2 पॉजिटिव, 2 - 3 तो यहाँ नेगेटिव आ गया, 2 ये भी पॉजिटिव, यहाँ देखो ये 2 का स्क्वायर पॉजिटिव, ये 2 - 7, तो क्या आ गया बच्चे, ये भी नेगेटिव आ रहा है, क्यूब है तो नेगेटिव आ गया।
अब देखो ओवरऑल सिंबल क्या आएगा, बताओ ओवरऑल सिंबल क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक, देख लो सबको मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो प्लस ही आएगा। अब जरा यहाँ देखिए और क्या बच्चा, सारे सिंबल्स आप लोग चेक करते हो। ठीक है, आपको ना ऐसे सिंबल चेक करना पड़ेगा खुद से बच्चा। एक बात होती है वो भी बता दे रहा हूँ मैं, उससे जल्दी कर लोगे। 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर ले लो 0.5, 0 1 के बीच में कोई एक नंबर ले लो 0.5। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 बार नेगेटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। -2 इसके बीच में कोई एक नंबर ले लो -1, तो ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या आएगा नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव कितने 3 जगह आ गया, तो ये भी क्या आएगा बच्चा, नेगेटिव आएगा। देख लो -1 पुट करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ -1 प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस, 1 2 3 3 नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, -2 के इधर को एक नंबर ले लो, वो बताओ क्या सिंबल होगा, रख दीजिए। -2 के इधर -3 ले लो, बताओ बताओ कोई बताओ क्या होगा यहाँ का सिंबल बताओ, या तो होगा ही ना नेगेटिव। नेगेटिव सर। नेगेटिव ही आएगा, हाँ सही है, नेगेटिव ही आएगा। यहाँ भी देखो बच्चा नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव आएगा। यहाँ बताओ क्या आया होगा, -6 के इधर पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आया होगा। ठीक है, चेक करना आप लोग। आपका आंसर क्या बच्चा, लेस देन 0 है ना, मतलब आपको आंसर नेगेटिव आंसर लिखना है। आपको नेगेटिव आंसर लिखना है। नेगेटिव आंसर कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, क्योंकि इन्होंने इंक्लूड का सिंबल बोला है तो हम लोग कर लेते हैं इंक्लूड का सिंबल। ठीक है, बहुत सारे आंसर से तो यूनियन, लेकिन अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि जो डिनोमिनेटर से होते हैं ना बच्चा, उस पर कभी इंक्लूड नहीं लगता, मतलब 0 पे नहीं लगाना है। तो 0 पे हमको हटा के ये वाला सिंबल करेक्ट करना पड़ेगा। और 7 किधर है, इधर है, इस पे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ये ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बताओ बच्चा लोग, किसी को कोई डाउट है, यहाँ पे भी आप सही करो। ठीक है, यहाँ भी 0 है ना। ठीक है, कोई डाउट है किसी को पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन तो कर लिया होगा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। बताइए सर। हाँ मैं लाइन से पूछ रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है सारे लोग ने, मतलब जो नहीं किया होगा ना वो टोक देगा, मैं वो क्वेश्चन बता हाँ, दूंगा। ठीक है? यस सर, कर लिए हैं। ठीक है, मतलब हमें लगता है 3 4 तक तो कर लिया, 5 में थोड़ा दिक्कत आएगा, देख लेते हैं 5 वाला देख लेते हैं। ठीक है, 5 वाला 5 भी हो गया सर। चलो ठीक है बच्चा, हो गया है, लेकिन सर चेक करना है। चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, ये 5 वाला देख लो। 2 sin x -1 ln x, बच्चा ln मतलब नेचुरल लॉग है, log x है, बेस ई है, और बेस ई है। ठीक है, -1 का स्क्वायर tan x -√3 होल डिवाइडेड बाई e पे x माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, और x -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इन्होंने x के लिए यहाँ पे बोल दिया, आपको कहाँ से कहाँ तक देखना है, 0 से 2 पाई देखना है। ठीक है, इसके बीच में देखना है हमें। तो चलिए वैल्यूज निकालते हैं। इसको 0 करो बच्चा, इसको 0 करो, तो इसको 0 करोगे तो sin x की वैल्यू आएगी आपकी 1/2 आएगी ना, 1/2 आएगा। और मैंने आपको बोला था, अभी जल्दी बताया था कि अभी मैंने ग्राफ उतना नहीं बताया आपको। तो इधर देखो नोन एंगल है, इधर नोन एंगल है, इधर अननोन एंगल है, याद है ना, इसको साइन अल्फा में बदल लो। याद आ रहा है बच्चा, लास्ट टाइम बताया था, साइन अल्फा मतलब साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। देखो साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, ये अल्फा बन गया, तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस -1/n अल्फा, और अल्फा की जगह π/6। ठीक है, अभी n को वैल्यूज पुट करो, n को पुट करो, 0 पुट करो n, तो n 0 पुट करोगे बच्चा तो x आएगा आपका π/6 आएगा। ठीक, n 1 पुट करोगे तो x आएगा आपका 5 π/6 आएगा। n अगर आपने 2 करना है तो x आएगा आपका 2 कर दो तो यहाँ पे क्या है 2 पाई 12 13 π/6 आएगा। इसके आगे नहीं जाएंगे। आप बोलो क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला है ना, अच्छा 2 पाई है ना, हाँ ठीक है नहीं जाएंगे। 0 से 2 पाई के बीच में, और 0 के 2 पाई से बीच में बच्चा देखो जरा, यहीं पे हमको लग रहा है खत्म, देखो यहाँ पे खत्म हो गया ना, 5/6 है, 5 π/6 ही आएगा। ये तो बाहर चला गया ना, देखो 13 π/6 जो है बच्चा, 13 π/6 2 पाई से बाहर चला गया, तो इससे ज्यादा जाने का कोई फायदा है नहीं। जब n = 2 पे बाहर चला गया तो ऑब्वियस है कि 3 पे भी बाहर ही जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से वैल्यू निकाल लिए एक्स की, ठीक है। यहाँ इसको भी 0 करो, लॉग बेस ई इसको लिखते हैं बच्चा लोग, ठीक है। ln को क्या लिखते हैं, लॉग बेस ई, x इक्वल टू 1। और एक रूल होता है बच्चा, देखो क्या, यहाँ पे ये क्या है, बेस है ना, ये बेस है ना, इसको बेस क्यों बोला गया मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी बेस है, और ये लॉग क्या देता है ना, x पावर की इक्वल टू वैल्यू 1 देता है अपॉन ही हो हमेशा। जाएगा सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये देखो बच्चा, यहाँ पे ऐसे जाएगा और ये आपको रिजल्ट देगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ बेस है तो यहाँ पे भी बेस, ये पावर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, e पे 1, याद रखिएगा, यहाँ पे ऐसे जाता है और ये रिजल्ट देता है, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू e आ गई। e भी एक कांस्टेंट नंबर होता है बच्चा, ठीक है, कांस्टेंट नंबर होता है, टर्मिनेट नहीं करता है लेकिन कांस्टेंट नंबर होता है, 2.71 के राउंड होता है। इससे अभी के लिए याद रखिए, e भी एक कांस्टेंट नंबर होता है, अप्रॉक्स में ऐसे याद रखना कि 2.71 के राउंड होता है, ठीक है। प्लॉट करने के लिए अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू याद रखना 2.71। तो यहाँ से वैल्यू निकल गई, यहाँ से 10x के लिए क्या आ गई, √3। फिर इसके लिए भी मैंने बताया था कि 10x इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता है, tan π/3 लिख दिया गया। तो इसके लिए मैंने जनरल सोल्यूशन याद है क्या बताया था, tan x इक्वल टू tan अल्फा के लिए x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। हाँ बहुत अच्छे। तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की जगह बच्चा जो नोन एंगल है, जो एंगल आपको रटा हुआ है पहले से, वो एंगल है π/3, ठीक। अब यहाँ पे भी n को 0 रखो, तो x क्या आ रहा है आपका, π/3 आ रहा है। n को 1 रखो तो x आ रहा है, 1 रखोगे तो क्या आएगा, 4π/3 आएगा। n को 2 मत रखो, क्यों, इससे बाहर चला जा रहा है, ठीक है। रख के देख लेना, 2 और 3 भी रख के देख लेना, लेकिन मैं अभी वही वैल्यूज लिख रहा हूँ जो इसके अंदर हो। चलो ऊपर से सारी वैल्यूज निकाल लिया, अब नीचे से भी निकालते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ऊपर से मैंने निकाला, तो नीचे से कैसे निकालोगे, e पे x को e का स्क्वायर कर दो, और ये तो ये e और सेम है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है, 2 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गए, ठीक। अब इतनी सारी वैल्यूज आई हैं, सबको आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। लेकिन इस बार बच्चा लोग ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो नंबर लाइन है ना, वो -∞ से +∞ नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने बोला है कि नंबर लाइन 0 से 2π के बीच में है। आपका जो नंबर लाइन है वो 0 से 2π के बीच में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने बोला है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ इन्होंने बोला है, देख लो, 0 से 2π। अच्छा ये बताओ, 2π की अप्रॉक्स वैल्यू मैं कितना लिख दूं, 6.28 लिख दूं। पाई बच्चा देखो यार, रेडियन में बात हो रही है, तो पाई की रेडियन में वैल्यू होती है 3.14 के अराउंड, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, ठीक है, भाई कौन बड़ा है इसमें, ये बताओ, इसमें कौन बड़ा है, और कौन बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है, क्या रिलेशन होल्ड करना चाहिए, बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है, पाई है, नहीं दिख रहा उधर क्वेश्चन, रुक जाओ देख लो। अरे नहीं दिख रहा है, क्या बोले एक बार फिर से बोल दीजिए। पाई है, अब 22/7 है, पाई है, बस ऐसे बीच में ऐसे आ गया, ठीक है, क्योंकि एक बार ये एडवांस का क्वेश्चन है बच्चा, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। पाई है और 22/7 है, ये बराबर है कि ये बड़ा है कि ये से छोटा है, 22/7 बड़ा है सर। 22/7 बड़ा है, ठीक ठीक ठीक। क्यों बड़ा है, प्रूव हो जाएगा ये, ठीक है। सर सही बात है, 22/7 सर रेशनल नंबर है सर, वो सर उसका कोई एंड नहीं है सर, पाई का नहीं इससे बच्चा ये नहीं, चलिए ठीक है, आपने बताया तो सही है बच्चा, जैसे इसका है, इसका प्रूव है। देखिए क्या हुआ था ना, एक बार एडवांस में एक क्वेश्चन, मोर देन वन ऑप्शन में एक क्वेश्चन था, ऐसा आया था, तो उस क्वेश्चन का बच्चा आंसर ये आ रहा था। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ना, क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है, आप लोग में बहुत लोग लगाए होंगे, शायद ऐसा था, इस तरीके का साथ क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन का था, अब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है। तो मोर देन वन ऑप्शन था उसमें, तो उसमें एक क्वेश्चन में दिक्कत क्या था ना बच्चा, उसको सॉल्व करने पे यही आंसर आ रहा था, शायद ये आंसर आ रहा था, ऐसे कुछ आंसर आ रहा था, और उस आंसर में ना 0 भी आंसर दिया था, सी या डी आंसर 0 भी दिया था। तो बच्चा पहली बात, ये दोनों बराबर होता नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना, तो 0 लगाना गलत हो जाता, ठीक है। और उसी से प्रूव होता है ना कि ये इससे बड़ा होता है। खैर ठीक है, मैं बताऊंगा, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। चलो अभी के लिए सारी वैल्यूज उठा के हम लोग प्लॉट करते हैं, तो देखिएगा सारी वैल्यूज प्लॉट करते हैं।
तो जरा अप्रोक्स में मैं सारी वैल्यू लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ कि हमको पता तो चल जाए कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, ये तो पता चल जाए। यस तो ये देखो जरा ये कितना होगा, जीरो हाँ, पाई की वैल्यू से, 0.52 अच्छा ये 0.52, हाँ ठीक है, ये कितना आ रहा है 2.61 2.61, बस अप्रोक्स में लिखना, हमें पोजीशन पता चल जाए, ये तो लिखना नहीं, हटा दो, ये गायब है। ये तो 2.71 हो ही गया, ये भी कितना आ रहा है 1.04 1.04, चलो ठीक है, और ये 4.1 4.18 4.18, ठीक है, चलिए ठीक है, और ये तो वैल्यूज है। अब देखो सारी वैल्यूज को बच्चा प्लॉट करो, तो सबसे छोटी वैल्यूज देखो आपको क्या, आपके पास क्या है, सबसे छोटी वाली है पाई/6 वाली है ना, हाँ ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू पाई/6 6 है फिर है, पाई ठीक बाय है, 3 उसके बाद से वैल्यू पाई/3, देखो 1 पॉइंट है ना, पाई/3 है, ठीक है, पाई/3 है, उसके बाद से आपके पास वैल्यू है 2 है, 2 है ना, हाँ 2 है, ठीक है, उसके बाद से 5 पाई/6 है, देखो 2 के बाद से 2.61 है, 2.71 है, तो 5 पाई/6 6 फिर ई है है, उसके बाद से ई है, ठीक है, उसके बाद से क्या है आपके पास 3 3 है, और उसके बाद से आपके पास क्या है 4 4 पाई पॉइंट पाई वहां बाय पे 3 4 पाई/3 है। अभी बताओ बच्चा लोग, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? नाइस नो सर। देख लो सारे लोग, देख क्या हुआ, देख लो आप लोग, और एक बार सारे लोग मैच करो कि सबका आंसर यही आया था जो एक बार ट्राई किए थे। यस यस सर यस सर। बहुत अच्छे यार, फिर बहुत अच्छे, तब तो आसान है भाई, तब तो आसान है ये, ठीक है, चलो तो चेक किया जाए, चेक किया जाए आंसर, यस सर। यस सर चलिए ठीक है, अब बात है कि सर सिंबल चेक करना है, तो बच्चे ये बताओ मैं नीचे वाला सारा हटा दूं क्या, नीचे वाला ये सारा हटा देता हूँ, ये सारा हटा देता हूँ ना, यस हाँ सर सर Yes, फिर से sir. बड़ा सा लिखूंगा तो चेक कर पाऊंगा, ठीक है, चलिए तो इसको ऐसे बड़ा सा लिखते हैं कि थोड़ा सिंबल चेक कर पाए हम लोग, ये 2 पाई है और ये क्या है आपका 0 है, तो इसके बीच में एक आ रहा है अपना पाई/6, पाई/3, 2, 5 पाई/6, ई 3, 4 पाई/3, ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चे, एक एक करके वैल्यू चेक करना स्टार्ट करते हैं, तो सुनिएगा या ध्यान दीजिए, सर तो पाई यहाँ बाय देखिए 2 और बच्चा, 3 पाई बाय 2 भी प्लॉट करना पड़ेगा ना कहाँ पे पाई/2 5 by 2 और 3 5 by 2 उसके मतलब क्यों? कन्वीनियंस के लिए अच्छा 10 नहीं, 10 में अरे जहाँ अच्छा उसके वहाँ पे फंक्शन वो नहीं हो रहा ना, ये बोल रहा ना, देखो बच्चा क्या है ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, अच्छा आप बताओ बच्चा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, आप बताओ, हाँ सर जैसे जो आप सिंबल चेक करते हो क्या एज ए रेंज में चेक करते हो ना, ठीक है, सही बात है, ठीक है, तो चाहो तो प्लॉट कर लो, ना कर लो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है, अब आप जरा वैल्यूज लीजिए, ये बताइए इसके बीच में कोई एक वैल्यू ले लो, कोई एक वैल्यू ले लो आप, इसके बीच में कोई एक वैल्यू, जैसे ये वैल्यू आप कितना बता रहे थे, जरा आप लोग बता दो कितना बता रहे थे, ये वैल्यू कितना बता रहे थे, कोई बताएगा? 0.52 0.52 0.52, ठीक है, 0.52 ले रहे थे, ठीक है, अब इसके बीच में आप एक कोई वैल्यू ले लो बच्चा लोग, जैसे ये कितना 30 डिग्री है, तो एक काम करो, हाँ 30 डिग्री, हाँ 0.5 ही ले लो, 30 डिग्री है, एक काम करते 15 डिग्री ले लिया जाए, 15 डिग्री ले लिया जाए, बताओ, यस सर यस सर अब देखना बस सिंबल चेक करने में इसमें बस मेहनत है और कुछ नहीं है, अब देखिए मैं चेक करके बता एक एक करके, सर तो 2 sin, हाँ बताइए, ग्राफ से भी तो मतलब पहले वैल्यू प्लॉट करके फिर सीधे एकदम बच्चे, एकदम ग्राफ से भी चाहो तो आप देखो, अभी मैंने ग्राफ बताया नहीं, ग्राफ से भी चाहो तो आप 2 sin x इसका ग्राफ, इसका चाहे पूरे का ग्राफ बना लो, चाहे केवल इसका ग्राफ, जैसे भी आप ग्राफ बनाते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब देखो बच्चा लोग, जैसे मैंने बोला कि 2 sin 15 डिग्री -1, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ठीक है, तो देखो या तो आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ से कर लो, या फिर सुनो 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो sin 15 1/2, ठीक है, sin 15 1/2 नेगेटिव यह है ना, अब आप बताओ, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, आप ऐसे सोचो ना, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ऐसे ऐसे ये छोटा सा तो ग्राफ याद ही होगा सबको कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाता है,
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो साइन जब 15 आएगा बच्चा लोग, तो 1/2 से तो कम ही होगा ना। जरा सोचे जरा सारे लोग, ये बात सोचे जरा। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो साइन 15 1/2 से तो कम ही होगा। कम होगा मतलब ये वाली वैल्यू इससे कम आई, तो ये पूरा क्या आ गया? नेगेटिव आ गया कि नहीं? Yes, बताओ sir. भाई, पक्का ना? ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आई, चेक करने की जरूरत नहीं इसको, कुछ भी है ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव ही बना देगा। तो ये नेगेटिव, ये क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये बताओ जरा, तो ये तो निकाल ही लोगे, tan कितना डिग्री है जरा बताओ। तो इसको भी हटा के बताना पड़ेगा। यहाँ चलिए यहाँ बताता हूँ, देखो tan 15 डिग्री माइनस √3, इसको सारे लोग बताओ जरा, ये भी नेगेटिव सारे है। लोग बताओ। नेगेटिव सर, नेगेटिव नेगेटिव आएगा सर। Negative. हाँ एकदम ठीक है। बच्चे लोग कैसे, देखो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आप ऐसे सोच लो ना, 60 डिग्री पे √3 आता है ना बच्चा, तो Yes, sir. 15 डिग्री पे पक्का है कि √3 से तो कम ही आएगा। Yes, sir. ये तो इससे छोटा होगा, तो ये भी नेगेटिव आ गया। चलो ठीक है। अच्छा अब ये बात आई, तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे 15 पुट मत कर देना, 15 मत पुट करना। 15 बच्चा क्या है? 15 उसमें सॉरी जो था 15 Radian. डिग्री है ना, वो डिग्री है। हम जब भी वैल्यूज पुट करते हैं ना, एक्स की एंगल के अलावा रेडियन में ही पुट करते हैं। तो यहाँ पे ई पे क्या पुट कर लो? 0.5। ठीक है, हाँ यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू कम ले लो, और माइनस ई का स्क्वायर। तो ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये पूरा नेगेटिव आएगा कि नहीं? चलिए बताओ। Yes, sir. सारे लोग यस सोचो। सर, यस सर। देखिए मैं पुट करके बता रहा हूँ, इसके कोई एक नंबर ले लो, सब पुट कर लो। जैसे इन्होंने बोला सर 0.52 है, तो 0.5 ले लीजिए। ई पे पावर 0.5 माइनस ई का स्क्वायर, बहुत कॉमन सेंस है कि ये नेगेटिव ही आएगा। ठीक, कोई डाउट है? और ये तो पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे, ये तो स्क्वायर है। तो देखो 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा क्या? सारे लोग बताओ, Yes, sir. यस सर। सारे लोग बताओ। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब दूसरा सिंबल आप लोग बताओ, दूसरा सिंबल आप लोग बताओ। ये वाला सिंबल आप लोग बताओ, इसके बीच में क्या वैल्यू ले लें? इसके बीच में बताओ क्या वैल्यू? 45 Negative डिग्री ले आएगा लो, पूरा। 45। 45 डिग्री ले लो। सारे लोग देख के बताओ, सारे लोग देख के बताओ, करके बताओ। अभी अगर नहीं किसी ने ट्राई किया बच्चा, तो अभी कर लो। पूरा नेगेटिव होगा। अब किसी ने नहीं ट्राई किया बच्चा, तो अभी कर लो। ठीक है, देख लो जरा, किसी ने नहीं ट्राई किया बच्चा, तो एक बार कर लो, ट्राई कर लो। सर 0 से try पाई करो। बाय 6 में प्लस होगा ना? 0 से 6 प्लस होगा, तो ओवरऑल तो वही नेगेटिव है ना, प्लस ही है ना। यस सर, नेगेटिव ही आया सर। Negative. ओवरऑल क्या नेगेटिव? अरे ओवरऑल, अच्छा हाँ ओवरऑल नेगेटिव है, स्क्वायर है। ओवरऑल नेगेटिव था ना। एक बार अरे जरा वो बताओ जरा क्यूब। Yes. क्या हुआ, बताओ आप ही लोग बताओ बच्चा। मैं सर, तो अगले लिख दिया, वाले सिंबल लिखा यस फाइनल। सर, आ रहा है। नेगेटिव अरे नेगेटिव। अगला वाला पॉजिटिव सर पाई बाय 6 से पॉजिटिव आएगा सर, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 में। x Positive माइनस आ रहा 3 है। का होल क्यूब लेके कर दिए हम। ठीक है, बताओ सारे लोग बताओ भाई, हाँ सर, पॉजिटिव ही रहेगा। कैसे चेक किया? देखो 45 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो, 45 डिग्री ले लो। मैं बता रहा हूँ एक हिंट बस, देखो इसके बीच में 45 डिग्री आएगा ना, ये बताओ 2 साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री -1। एक एक करके चेक कर लो ना, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम अभी है, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, 2 इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? √2 -1। ये क्या आएगा? √2 -1 आ गया, मतलब 1 पॉइंट क्या है, सॉरी 1 क्या आता है? 1.414। हाँ। तो वो तो पॉजिटिव आएगा। और ये भैया ये तो पॉजिटिव देंगे ही। और यहाँ 10 45 में ये देखो ये नेगेटिव आ गया, ये 10 45 एक होता है। तो ये देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये बताओ नेगेटिव सर। नेगेटिव सर, ये भी नेगेटिव। बहुत अच्छे, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओवरऑल बताओ क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, सारे लोग सोच के बताओ। Positive. पॉजिटिव आ रहा है सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, अब तीसरा अलाव सिंबल चेक करो। सिंबल ही चेक करने में बच्चे लोग मेहनत है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, बताओ जरा। इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो भाई। π/2 ले लो। देखो कैसे अब लोग सोचने लगे सर क्या ले ले, कौन सा वैल्यू याद है? तो देखो भाई ये बताओ, ये 2 पाई है ना, ये सॉरी ये 2 है ना, ये बताओ π/2 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ।
सर पाई बाय 2 के 1.57 आगे होती पीछे है। अलग अलग साइन रहेगा। हाँ हाँ, पाई बाय 2 के आगे पीछे। अच्छा ये बोले कि सर यहाँ पे पाई बाय 2, अच्छा देख लेते बच्चा, देख वो भी देख लेते हैं। इनका बोलना है सर यहाँ जैसे पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 लेकिन पे सर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, क्वेश्चन भी पाई बाय गलत 2 पे फंक्शन पता ब्रेक हो नहीं रहा है। चलेगा। हाँ देखो, पाई बाय 2 पे जैसे फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, अभी मैं बताऊंगा कैसे। देखो जैसे क्या होता है बच्चा, 10x वगैरह पाई बाय 2 पे क्या होता है, ब्रेक होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो चलो एक काम करो, उसके कम वैल्यू ले लो, उससे कम कुछ वैल्यू ले लो। पाई बाय 2 से पहले 120 डिग्री ले लो, सॉरी 120 ले लो, कितना ले लो, रुको मैं चेक कर लेता हूँ। ये आपका आ रहा है 2 पॉइंट, ये कितना आप लोग बताओ, कितना पॉइंट में बताओ आप? पाई बाय 3 1.04। 1.04 बताया, और ये आपका आ रहा है बच्चा 2 आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, आप क्या ले लो, 1.5 ले ले, 1.5 ले लिया जाए, बताओ जरा, यस सर। 1.5 ले लिया जाए, ठीक है। अब फिर से देखा जाए, ले लिया जाए ना, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है कि सर देखिए 2 साइन 1.5 माइनस 1, ये कितना होगा, इसमें दिक्कत है, ये पॉजिटिव, फिर से सिंबल चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ। 2 साइन, बस थोड़ा पेशेंस रखना बच्चा लोग, ठीक है। एक ये चेक करना, इसका सिंबल, इसका चेक करना नहीं है, ये तो निगेटिव आएगा, देख लो ई पे 1.5 और ई कैच कर, पक्का इससे कम होगा। ये बच्चा ये नेगेटिव ही आ रहा है, एक ये बच्चे tan 1.5 माइनस √3। अब देखना, दोनों का मैं आपको वैल्यू सिखा रहा हूँ, दोनों का वैल्यू सिखा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों का वैल्यू सिखा रहा हूँ, ध्यान देना बच्चा, बस थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, डरना मत अभी, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। चलो ये पाई बाय 2 होता है बच्चा लोग, ये पाई बाय 2 कितना होता है, 1.5 कितना होता है, 1.57, 1.57। ठीक, ये होता है। आपने क्या लिया, 1.5 लिया है, तो 1.5 देखो इधर इसके जस्ट पीछे कहीं आ गया, और ये मैक्सिमम क्या 1.5 पे 1 मिलती है, इसके जस्ट पीछे आपने एक वैल्यू लिया 1.5, और ये 1/2 कहाँ मिलता है बच्चा, 1/2 30 डिग्री पे मिलता है, और इस पे 1/2 आता है। तो आप बताओ ना कौन, अब आप सोच के बताओ, सारे लोग सोच के बताओ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, सोच के बताओ, सारे लोग बताओ भाई, देखो मैं पूछ ही लेता हूँ, पॉजिटिव आएगा। बताओ अविरल, आदर्श, गौरव, सर पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव है ना, पक्का ना? यस सर, पॉजिटिव आएगा। हाँ सर। ठीक है, देख लो आप लोग, देख लो बच्चा, देखो जैसे पाई बाय 2 की अप्रॉक्सिमेटली 1.57 होती है, और आपने 1.5 ले, इसके बीच में आपका मैंने सर हम 1.5 लेंगे, ठीक है, ले लो भाई 1.5 ले लो, और इसमें 1.5 देखो 1.5 पे वैल्यू 1 से थोड़ी कम आएगी ना, लेकिन 1/2 से तो ज्यादा ही आएगी, 1/2 30 डिग्री पे मिला, मतलब पाई बाय 6 पे मिला, इससे देख लो बच्चा, पाई बाय 6 पे 1/2 मिला, तो 1.5 पे 1/2 से तो ज्यादा आएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब इसी तरीके यही लॉजिक लगाओ, ऐसा tan 1.5 देखो √3 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, सोच लो क्या आएगा, ये बताओ, ये भी बताओ, सोच के बताओ। ज्यादा ही आएगा। ज्यादा ही आएगा। टाइम ले लो, ज्यादा ही आएगा, देख लो ज्यादा आएगा, देखो कैसे ज्यादा है कम आएगा, देख लो बच्चा, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पाई बाय 2 पे देखो कहाँ भाग जाता है ये बच्चा, ये इनफाइनाइट भाग इनफिनिटी जाता पे, है। यस सर। तो जब पाई बाय 2 मतलब ये 1.57 है, और 1.5 पे जाओगे, ये बताओ एकदम इनफाइनाइट से थोड़ा कम, मतलब √3 से तो ज्यादा होगा, इतना तो कंफर्म है कि √3 से पक्का ज्यादा होगा, √3 कहीं यहाँ कहीं आएंगे अपना, इससे तो पक्का ही ज्यादा होगा, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव, 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 निगेटिव, पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। बताओ भाई, कोई डाउट है, कोई डाउट है किसी को, सोच लो सारे लोग, नो डाउट सर। ठीक है। अब चलो जरा इसके बाद वाला सिंबल बताओ मुझे, इसके बाद वाला सिंबल बताओ मुझे, 2.1 पे बताओ जरा, पॉजिटिव सर। सारे लोग बताओ, 2.1 पे देख लो, 2.1 पे देख लो, हाँ बताओ जरा, 2 sin 2.1 -1 देखो क्या आ रहा है, 2 sin, बताओ 2 sin 2.1 -1 क्या आएगा, बताओ भाई, बताओ जखर, 2.1 वाला क्या आएगा, क्या 2.1 वाला 1 मिनट? देख लो, बताओ बताओ जरा कितना आएगा, देख लो, फिर से मैं बताता हूँ। आप लोग अगर सर इतना टाइम ले रहा है, इतना टाइम ले रहा है, तो इतना टाइम देने से क्या फायदा, अरे भाई रुको, तो अभी जैसे ग्राफ सीखोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, जो जल्दी जल्दी आंसर बच्चे बता रहे ग्राफ से बता रहे हैं, ठीक है, तो अभी लोग बस थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, अभी हम लोग सारी चीजें 0 से स्टार्ट कर रहे हैं,
इसलिए टाइम ले सकता है। देखो एक बात सुनो सुनो, हमने बोला भाई 2.1 पे चेक करो, 2.1 पे चेक करो, मैंने बोला 2 साइन, या ऐसे करो 2 कॉमन ले लो, 2.1 -1/2, यही बात मैंने बोला। तो कुछ नहीं ना, ऐसे काम पर साइन का ग्राफ बहुत बेसिक ग्राफ होता है, बच्चा लोग देखा तो जरूर होगा इस तरीके से। ये बच्चा क्या होता है, 0 होता है, ये π/2 होता है, और ये क्या होता है आपका, देखिए ये क्या होता है, पाई होता है, मतलब 3.14 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा आप लोग, ये 1/2 कहाँ होता है, 1/2 कहाँ होता है आपका, यहाँ कहीं होता है। और अच्छे से मैं बड़ा ग्राफ बनाता हूँ कि दिखा पाऊँ, रुक जाओ। अभी सिंबल अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये 0 होता है, ये आपका क्या होता है, पाई होता है, मतलब 3.14 के अराउंड होता है ये। ठीक है, ये आपका π/2 होता है, मतलब 1.57 के अराउंड होता है। थोड़ा मुझे लग रहा है आप टफ तो नहीं हो रहा है, सारे लोग बताओ भाई, टफ तो नहीं हो रहा है अभी, ये सब नहीं टफ है बच, नहीं टफ है ना, बताओ सारे लोग। हाँ थोड़ा हो रहा है, कोई बताओ भाई। नो सर। ठीक है हाँ, नहीं टफ, अगर टफ होगा तो आदत डालेंगे ना अच्छी चीजों का, और क्या। ठीक है चलो, अभी देखो 2 है ना बच्चा लोग, 2 है तो ये बताओ 2 इसके जस्ट आगे हो ना, 1.57 के जस्ट आगे यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा कि नहीं, बताओ जरा। 2.1 यहाँ कहीं होगा कि नहीं, हाँ सारे लोग बताओ। हाँ, तो आप ये सोचो ना, आप ये सोचे जरा कि क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर अब तो सोच के बता दो भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, सारे लोग कंफर्म हो, फिर से बताओ। देखो मेरे पास जो यस सर, पॉजिटिव आएगा। जरा देखो भाई पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, शायद पॉजिटिव ही है, शायद पॉजिटिव ही है। ठीक है सही है, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है हाँ, पॉजिटिव ही आएगा। आप देख लो सारे लोग, वैल्यू देख लो, वैल्यू देख लो भैया, वैल्यू देख लो। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, साइन 2.1, साइन 2.1, ठीक है ठीक है, सही बताए हो आप लोग, ठीक है सही बता रहे हो। देखो भाई ये देखो ना, 1 से थोड़ा छोटा होगा ना, ये 1 यहाँ पे होगा तो 1 से थोड़ा छोटा होगा ना, अरे आपको किससे घटाना है, 1/2 साइन 2.1 -0.5 ना बच्चा, तो 0.5 से तो बहुत बड़ा हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। चलो ये पॉजिटिव हो गए। अच्छा ये बताओ 10, सर बताओ नेगेटिव। जल्दी जल्दी बताओ, यस सर। पक्का ना। देखिए कैसे नेगेटिव आ रहा है जरा सर बताओ, रीजन बताओ। 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में से नेगेटिव माइनस करेंगे तो नेगेटिव। देखो देखो देखो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो बच्चा 2.1, बच्चा 2.1 देखो, 10 का भी ग्राफ देख लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। देखो 10 का ग्राफ देखो ऐसा है, ऐसा होता है। देखो ये पहला ग्राफ ये 0 से π/2 में होता है, इसके बाद से बच्चा ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो जाता है π/2 से। तो आपका जो भी 2.1 आ रहा है, ये नीचे कहीं वैल्यू दे रहा है, मतलब निगेटिव वैल्यू। जो 10 2.1 होगा बच्चा, वो निगेटिव देगा। सेकंड क्वाड्रेंट है ना 10 2.1, तो निगेटिव और निगेटिव में निगेटिव को जोड़ोगे बच्चा तो ओवरऑल निगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव, और ये बताओ इस बार ये क्या आएंगे, इस बार ये क्या आएंगे, इस बार ये क्या आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव सर। पॉजिटिव आएंगे, बहुत अच्छा। और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ गया। अरे अब बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है, नो सारे सर। लोग सोच लो। नो सर। पक्का ना, देखो एक एक करके धीरे धीरे चीजें सारे वैल्यूज में आपके सामने चेक करके बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे रैंडम उठाऊं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखते जाऊं, ऐसा कोई तरीका होता नहीं है। ठीक है चलो, अब एक काम करो, इसके बगल में कोई एक वैल्यू ले लो, बताओ इसके बगल में कोई एक वैल्यू लेके बताओ, वो तो बताओ। ये आप लोग कितना बताओ, पॉइंट में कितना बता रहे थे आप लोग, एक बार और बता दो, पॉइंट में कितना बता रहे थे, वो वाले एक बार और बता दो मुझे। सर पॉजिटिव आएगा इसमें। पॉजिटिव है, चलो ठीक है, देख लो भैया सारे लोग बताओ। ये 2.6 के अराउंड आप लोग बता रहे थे ना मुझे, 2.6 के अराउंड, 3.14, 5 गुणे 3.1 5/6 वाला है। तो हाँ 5 पे ये आपने 2.61 के अराउंड आप लोग मुझे बता रहे थे शायद, ये 2.71 है। ठीक है, तो इसके बीच में जरा कोई एक वैल्यू लो, जरा बताओ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सोच के बताओ यार। पॉजिटिव आएगा सर। चलो बाकी कोई और बताओ। अरे ये क्या कहते हैं, आप भी बताओ भाई।
अरे क्या नाम है, देखो नाम ही भूल रहा हूँ मैं। विजय बताओ। पॉजिटिव, ओके ठीक है। तो अब बताओ बच्चा लोग, इसी तरीके से क्या सारे आंसर्स आप लोग चेक कर लोगे? देखो क्या होगा ना, इनिशियल में थोड़ी दिक्कत सर एक आएगी। क्वेश्चन है सर, टू हाँ, से 5 पूछिए पाई बाई पूछिए। 6 में सर, 2 से 5 पाई बाई 6 में सर प्लस होगा ना, क्योंकि साइन की वैल्यू भी तो प्लस होगी। टू से रुक जाओ, 2 से 5 प्राइवेसी में 5 पाई आप बाई लोग देखो 6 में बताओ। देखो देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए मैं ओवरऑल आप ही लोग से आंसर पूछ के लेकर रहा हूँ। यहाँ वाला 2.1 पे क्या आया था? आपने 2.1 लिया था, पॉजिटिव। देख लो एक बार। ठीक है, 2.1 लिया था तो 2 इंटू साइन, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव आया था, ये वाला निगेटिव आया था, ये भी पॉजिटिव आया था, और ये दोनों तो पॉजिटिव आ गए। तो ओवरऑल क्या है बच्चा, क्यों क्या दिक्कत होगी इसमें बताओ आप? क्या दिक्कत आ गई बताओ? पूछो 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 जरा। क्या आप एक बार और डाउट पूछ लो, एक बार और पूछ लो, एक बार और पूछ लो। आप क्या पूछ रहे नहीं थे? सर, सही है, सही है, सही है। पक्का ना? हाँ ठीक है, सर। चलो ठीक है, ओके। तो देखो अब ये जो 3 ब्लॉक है ना, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप कहो तो बता दो, लेकिन एक बार और कोशिश करना बच्चा लोग, प्लीज एक बार और कोशिश करना। कहो तो मैं देखो सर एक और क्या? हाँ बताइए, पूछिए पूछिए। सर जैसे पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में निगेटिव आएगा और पाई बाई 2 से 2 के बीच में पॉजिटिव आएगा साइन। चलो देख लेते हैं। देखिए इनका ये कहना है कि सर जैसे पाई बाई 3 से 2 के बीच में एक वैल्यू आएगी पाई बाई 2, जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है ना, डिफाइन नहीं हो रहा है। फंक्शन डिफाइन होने का मतलब फंक्शन टूट जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये बोले सर इसके जस्ट पीछे अगर आप लोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ये आप बोल रहे हो ना, यही बोल रहे हो ना नहीं बच्चा? नहीं, इससे पीछे में निगेटिव आ गया ना पॉजिटिव। अच्छा ये बोले सर ऐसा कुछ आ रहा है सिंबल, ऐसा कुछ सिंबल आ रहा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। एक काम कीजिए बच्चा लो, रुक जाओ, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये बताओ आप लोग यहाँ तक तो लिख लिया ना? मैं इस इंटरवल को अलग से लिख रहा हूँ। ये इसके आगे का सिंबल आप लोग प्लीज एक बार घर पे चेक करना, एक बार ट्राई करना, ऐसे जैसा मैं बताऊँ ना ऐसे ट्राई करके आगे बच्चों। इसका कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि मैं आपको रटवा दूँ और आप कर लो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है? आपको चेक ही करना पड़ेगा। इनका जरा एक डाउट देख लिया जाए कि सर इसके बीच में एक जगह निगेटिव, एक जगह पॉजिटिव आ रहा है। रुको देख लो। पाई बाई 2 के आगे 10 माइनस इंफिनिटी के पास पहुंचेगा तो वो भी हाँ निगेटिव हो ठीक है, देख जाएगा। लेते हैं, देख लेते हैं बच्चा। ये इंटरवल था आपका, वो इंटरवल को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। 5/3 था ना, और ये इंटरवल ये कितना था, 2 था प्रखर। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे आप ये 5/2, ठीक है? तो जरा इसकी वैल्यूज लिख लिया जाए। इसकी वैल्यू कितनी आप लोग बताए हो? ये तो 1.57 हो गया, ये 2 हो गया, 1.04 और 1.04, ठीक है। चलिए इसके बीच में हम लोग क्या लिए थे, 1.5 लिए थे, 1.5 लिए थे। तो जरा ये बताओ 1.5 यस तो सर, पूरी उसका वैल्यूज नेगेटिव अभी आ आप लोग रहा था। निकाले हो तो निगेटिव आया था ना? हाँ बताओ जरा आप लोग। अभी यस साइन सर। 1.5 -1 पे आप लोग निकाले थे तो निगेटिव आया था, ठीक है? तो इसको आप लोग निगेटिव कर लो। चलो एक काम करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं इसके बीच में, 1.6 ले लिया जाए, यस सर। ठीक है? इसके बीच में आपने 1.5 लिया, इसमें पुट किया। अभी आपने पुट किया था ना 1.5, सारा ये नेगेटिव आया था, ये पॉजिटिव, ये भी आपने चेक किया था शायद नेगेटिव ही आया था, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आया था, ये पॉजिटिव आया था। यस और सर। ये भी 1.5 पे ये भी तो नेगेटिव आया था। क्या आया था भाई, जरा एक बार चेक करो आप लोग। 2 sin x माइनस 1 नेगेटिव था। ये था, ये चीज था। ये जरा बताओ ये क्या आएगा? ये ये नेगेटिव क्या, ये हुआ। पॉजिटिव आएगा ना? अरे सॉरी, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव please। हुआ। इसलिए मैं ये पॉजिटिव आ रहा है ना बच्चा, ये भी हाँ पॉजिटिव ये था, भी पॉजिटिव ये है। नेगेटिव था, खाली ये खाली नेगेटिव। ये नेगेटिव था, ठीक। चलो ठीक है। अब 1.6 पे देख लेते, जैसे इनका कहना है कि सर इसके इधर उधर वैल्यूज अपोजिट आ रही हैं। देख लो भाई, तो 1.6 पे बताओ, 1.6 पे बताओ ये क्या आएगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव ही आएगा। देख लो कैसे, मैं बता फिर से देख लो। ये बच्चा 1.57 है, तो 1.6 थोड़ा आगे होगा ना, 1 से अभी भी तो थोड़ा कम होगा, अभी भी 1 से देखो थोड़ा कम होगा, लेकिन 1/2 से तो ज्यादा ही होगा। ये पॉजिटिव ही आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये ये तो नेगेटिव इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। 10 का ग्राफ देख लो भाई, ठीक है बच्चा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है? तो 1.57 यहाँ कहीं आएगा। अच्छा हाँ देखो, इन्होंने एक सही बात बोला सर, 1.6 पे देखो क्या आएगा। ये बच्चा नेगेटिव आ रहा है, देखो ये पूरा ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, 10 1.6 देखो जरा, यस। ये नेगेटिव आ रहा है। और ये बताओ ये भी क्या है, नेगेटिव है। ओवरऑल ये क्या आ रहा है, सही बोला इन्होंने, ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ रहा है बच्चा, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। और ये जरा बताओ क्या आएगा, ई पे 1, ये क्या आएगा,
नेगेटिव ये सर। आएगा, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा बच्चा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा बताओ इससे क्या पता चला हमें? इससे क्या पता चला? ब्रेक इससे पॉइंट क्या पता चला? कोई बताएगा? इससे क्या पता चला हमें? ब्रेक पॉइंट बताओ आगे भाई। पीछे चेक कर लेना चाहिए जब नहीं ऐसा फंक्शन क्यों हो रहा है? देखो इनफिनिटी अभी माइनस मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो सुनो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? पहले ये लिख लो, ये जिसको लिखना है लिख लो। ये रीजन मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। ये आपको रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसे इन पॉइंट पे सिंबल चेंज हो रहा है। ये लिख लो आप लोग, ये भी सिंबल लिख लेना बच्चा लोग। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे पता है थोड़ा हल्का सा अभी के लिए परेशान हो रहे होगे आपको। ठीक है, अभी के लिए हल्का सा परेशान हो सकते हो, मुझे पता है। देखो क्या होता है बच्चा, जैसे जब पढ़ाया जाता है आप लोग को, जब आप लोग को पढ़ाया जाता है ये टॉपिक, तो एक बात बोला जाता है, जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज प्लॉट की जाती है ना, उनको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। यहाँ पे जो वैल्यूज प्लॉट की जाती है उनको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट। रुक जाइए, देख लीजिए। अभी तक बच्चा ना, आप लोग उठा लो मेंस के क्वेश्चन में इस बात का यूज उन्होंने नहीं किया है। सुन लीजिएगा, और नोट में चाहे तो लिख लीजिए इस बात को। देखिए क्या, देख लीजिए, इन पे जो वैल्यूज प्लॉट होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स की कुछ खास बातें होती है। देखिए क्या, जहाँ पे एफ एक्स 0 और जी एक्स 0, मतलब अगर एफ एक्स बाई जी एक्स, ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था ना, कि अगर एफ एक्स बाई जी एक्स है तो आप ऊपर वाले को भी 0 कर देना और नीचे वाले को भी 0 करना, और यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकाल लेना, यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकाल लेना। ठीक है, और बताओ कोई क्या मिस हो रहा था इसमें? क्या मिस होता था इसमें? क्यों एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई? बताओ भाई, बताओ। Sir, where function is ये क्वेश्चन, undefined. हाँ देखिए, एक और होता है क्रिटिकल पॉइंट में जहाँ पे फंक्शन क्या हो, एफ एक्स नॉट डिफाइंड हो, वो भी वैल्यूज प्लॉट करते हैं बच्चा। बस ये याद रखिएगा, और ये बहुत जरूरी बात है। इसके लिए ना मेंस में अभी तक जितने भी क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं इस बारे में नहीं दिया है, इस बारे में नहीं दिया है। और जब भी आप एडवांस के क्वेश्चंस लगाओगे, खासकर मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक, तो ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ये वाली लाइन, कि जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ना हो वो भी प्लॉट करते हैं इस लाइन पे, नंबर लाइन पे। इसे जरूर लिख लो बच्चा, कि जहाँ पे जैसे इन पॉइंट्स पे क्या करना है बच्चा, इन पॉइंट्स पे देखो क्या है, सारी ये वाली वैल्यूज तो आप प्लॉट किए थे। पाई बाई 2 पे ना 10x डिफाइंड नहीं है। देखो पाई बाई 2 पे क्या होता है, 10x की वैल्यू कहाँ जाती है? इनफाइनाइट को चेंज करती है। डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो भी आपको प्लॉट करना पड़ा। अभी समझ में आ रही है बात? सारे लोगों को ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। पक्का ना? यस सर समझ में। ज्यादा नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। रिपीट करिए, क्या हुआ? क्या हुआ? रिपीट करिए अभी जो कहे हैं। हाँ एक बार और मैं करता हूँ। मैं ये बोला था, देखो बच्चा, एक्चुअली जैसे जो नंबर लाइन मैंने प्लॉट कराया था आपको, ये क्वेश्चन मुझे बाद में ही देना चाहिए था। ऐसे क्या ना, मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन देखता नहीं, क्वेश्चन से मिलते हैं तो बना के दे देता हूँ। सुनिए, जैसे मैंने ये बोला, पहले ही दिन जब क्लास ले रहा था मैं आपको, इनइक्वालिटी सॉल्व करने मैंने आपको क्या बताया कि एफ एक्स को 0 पुट कर दो और जी एक्स को 0 पुट कर दो और एक्स की वैल्यूज निकाल लो। इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, और एक्स की वैल्यूज जो है नंबर लाइन पे प्लॉट करो और सिंबल चेक करो, ये बताया था मैंने। लेकिन बच्चा एक्चुअली में होता क्या है, इस नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। एक और अभी इसमें चीज होती है जो मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी के लिए, नहीं, 3 कंडीशन होता है बच्चा, अभी भी मैं 2 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ये होता है बच्चा कि जहाँ पे एफ एक्स डिफाइंड ना हो, जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ना मिल पाए, और देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यूज जहाँ एफ एक्स ना मिले। ठीक है, एक्स की वैल्यूज जहाँ पे एफ एक्स ना मिले, तो देखो जरा, अगर एक्स को आप पाई बाई 2 पुट कर दोगे तो ये सारी वैल्यूज तो मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, समझ में आ रहा है ना बच्चा? तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा कुछ वैल्यूज प्लॉट करना पड़ेगा, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ना हो वो ही वैल्यूज आपको इसमें प्लॉट करना पड़ेगा। अभी बताओ कोई डाउट है? 3 भी 3 पाई बाय 2 भी प्लॉट करना पड़ेगा ना? हाँ, अगर 3 पाई बाई 2 तो जीरो 2 पाई में, हाँ वो भी देखो सही, उसको भी प्लॉट करना, देखो बहुत अच्छे यार। एक और वैल्यूज आपको प्लॉट करना पड़ेगा, 3 पाई बाई 2 भी प्लॉट करना पड़ेगा, इसके बीच में वो भी आता है, उसको भी प्लॉट करना पड़ेगा। आप 1 मिनट रुको, ठीक है, उसको भी आपको प्लॉट करना पड़ेगा। इन दोनों जगह पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सही बोले आप, सही बोले हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बाद में देना चाहिए था बच्चा, लेकिन अभी क्या आ गया, बीच में आ गया तो कर लो। ठीक है, तो
अभी बताओ कोई डाउट है? ये लाइन लिख लेना बच्चा, ये लाइन है उसको सुधार कर लेना आप लोग, सही कर लेना आप लोग, ठीक है? बताओ इस लाइन में कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग? ऐसा नहीं ना कि पहली 2 ही क्लास में ऐसे परेशान होने लगे, ठीक है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अभी परेशान मत होना, ठीक है? देखो मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ परेशान होना ज़्यादा अच्छा है, मतलब क्लास में परेशान होना ज़्यादा अच्छा है, एग्जामिनेशन में परेशान होना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हो लो परेशान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यहाँ जितना दिमाग लगाना है लगा लो, और इतने क्वेश्चंस कर लो ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन मैच कर जाए। चलिए ठीक है, तो वो भी वैल्यू देखिए, इन्होंने सही बोला कि सर 3π/2 को प्लॉट करना, हाँ उसको भी प्लॉट करना है, क्योंकि बच्चा 3π/2 पे भी ना फंक्शन इन्फिनिटी पे भागता है, तो उसको भी प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसे लिख लेना बच्चा लोग, इस बात को लिख लेना, जरूर लिखना इसको, ठीक है? जैसे अगर मैं जब आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा और जब एडवांस के प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो इस बात का बहुत यूज है, आप लगा के देख लेना, या अगर अभी मन है जो पढ़े होंगे वो जाके इंटीरियर टाइप के क्वेश्चन लगाना मैक्सिमम मिनिमम के एडवांस के पिछले कुछ सालों के, तो उसमें मिल जाएगा ये वाले जो क्वेश्चन है जो मैं बात बोल रहा हूँ आपसे। चलो अब ये बताओ बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, 6 बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था, देखो यहाँ से तो एक्स मिलना नहीं है, अब देख लो ना, यहाँ से एक्स इमेजनरी मिलेगा और ये है पॉजिटिव, तो इनको भगा दो, इनको भगा दो, यहाँ से एक्स निकाल लो और वहां से एक्स निकाल लो, तो देखो यहाँ से एक्स क्या आएगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू सर कॉस एक्स। हाँ तो अब इन्होंने बोला है ना कि कहाँ एक्स को कहाँ से कहाँ तक लेके चलना है, 0 से π/2 में। अभी बताओ 0 से π/2 में, हाँ एक ही वैल्यू है जहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स बराबर होता है, कौन सी वैल्यू, 45 डिग्री। हाँ तो एक्स के लिए, तो यहाँ से एक्स के लिए π/4 आ गए, ठीक? चलिए यहाँ से एक्स के लिए कितने आ गए, -1 आ गए, -1 सर यहाँ आ से रहा है। हाँ यहाँ से एक्स के लिए 1/2 आ गए, ठीक? अब बड़ा अच्छी बात क्या है कि आपका नंबर लाइन बच्चा 0 से π/2 में ही है, तो 0 से देखो ये 0 है, ये 0 है और ये क्या है, ये क्या है 0 और ये क्या आपका 5/2, तो इसके बीच में आपको केवल क्या मिल रहा है, एक 5/4 मिल रहा है और एक 1/2, तो 5/4 मुझे लगता है कितना, तो 0.7 के अराउंड होता है, ये 0.5 हो गया, तो 5/4 और 1/2, ठीक है? बच्चा ये -1 आप नहीं प्लॉट कर पाओगे, क्यों? क्योंकि बच्चा इन्होंने 0 से π/2 के बीच में ही बोला है और वो इधर आएगा, इसी के बीच में आपको सिंबल चेक करना है। अभी बताओ कोई डाउट है इसमें? वाला किए थे सारे लोग, सारे लोग वाला किए थे? Yes, बताओ sir. अमन, यस सर। ठीक है? चलो ठीक है, तो ये तो आसान है, इसके बाद वाला भी तो आसानी था, इसके बाद वाला तो सिंपल सा रूल लगाए होते। तो π/4 से राइट में जाएगा ना, क्या बच्चा, तो ये कितना 5/4 होता है, 0.7 होता सॉरी है। राइट में जाएगा ये 1 हाँ ठीक है, इधर जाएगा, ठीक है? इसके बाद वाला बताओ, सारे लोग कर लिए थे लास्ट वाला, cos पे 4 माइनस साइन पे 4 वाला, Yes, यस ये तो सर आसान था। 5/4 हाँ वो भी इसी तरीके से बच्चा लोग देख लो, देखो सिंपलीफाई कर देंगे, सिंगल फंक्शन आ हाँ जाएगा। उसको बस आप लोग को कुछ करना नहीं है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन पे 4x लेस देन 0 है, तो ये देखो क्या है, इसको ऐसे लिख लो a² माइनस एक्स स्क्वायर, देखो a स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पता है ना, x माइनस ए और x प्लस है, ठीक? ये तो 1 हो गए, देख लो ये तो 1 हो गए, बचे ये, Yes, sir. इनको एक बार और फैक्टराइज कर लो, इनको एक बार और फैक्टराइज कर लो, वो cos अब देखो 2x हो जाएगा ना। हाँ या तो आप उसमें बदल लो या तो और फैक्टराइज कर लो, जैसे ये है इसका बच्चा जो स्क्वायर वाला होता है ना, उसमें आप चाहो तो फर्स्ट एक से tan स्क्वायर कर लो ना, ठीक है? tan स्क्वायर में चेंज कर लो, ठीक है? तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, दो तरीका, देखो इसको आप एक बार और फैक्टराइज कर लो, जैसे कर लो बच्चा, बहुत तरीका है इसका, एक्स की वैल्यू निकालने के यहाँ पे, ठीक है? ठीक, ये आया 0, ठीक, इसको भी 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो,
सुनिएगा, इसको भी जीरो कर दो, इसको भी जीरो कर दो। अब बताओ जरा इससे एक्स की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, बताओ भाई। सर हाँ हाँ बताइए। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को cos 2x लिख दीजिए। अच्छा हाँ हाँ, अरे अरे देखो ठीक है, इसको चाहे आप ऐसे लिख लो, डायरेक्ट डायरेक्ट cos 2x लिख लो और इसको जीरो कर दो, ठीक है। देखो इससे भी करोगे तो आपको आंसर वही मिलेगा, इससे भी करोगे तो आपका, देखो अब ये वाला वैल्यू मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, cos 2x को आप लिख लो, cos 0 को क्या लिख लोगे, cos π/2 लिख लो। 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह π/2, ठीक है। तो यहाँ पे n बदलना और वैल्यू लिखना, कहाँ से कहाँ तक लेके चलना है आपको, तो 0 से π/2 के बीच में लेके चलना है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा 0 से π/2 में, मिल रहा है आप लोग को, नहीं पाई एक ले लो, n की वैल्यू काम करो, 0 ले लो, तो 2x क्या आ रहा है, हाँ π/4 तो मिल रहा है, π/4 तो मिल रहा है, Yes, sir. हाँ तो π/4 मिल रहा है, खाली π/4 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बताओ कोई डाउट है बच्चा लोग। अच्छा इसको अगर करना चाहते तो नहीं, कैसे सर। करते जरा बताओ, ठीक है। इसको अगर करना चाहते तो कैसे करते आगे बताओ भाई। सर Divide ये सर करके cos x पहला वाला सर π/4 हो जाता है, इसमें 3π/4 हो जाता है सर। हाँ नहीं ये बताओ हाँ वो सही है, वो सही है, वो ये वाला सही है। इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं इस सोल्यूशन को, हाँ बताओ भाई। सर बताइए। cos x प्लस sin x 0 से π/2 में पॉजिटिव ही रहता है, तो फिर उसको हटा सकते हैं, उससे cos x माइनस sin x। Sir, cos से divide कर पहला दे। सर दूसरा हाँ, वाला सर जो ठीक है। पार्ट है उससे रेंज के बाहर चला जा रहा है, ये वाला ना, 3.4 हो जा ये रहा है। वाला ना, सर Yes, sir. हाँ. हाँ 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 ठीक है, सही बताया आप लोग। अच्छा ये मैं बोल रहा हूँ बच्चा, ये करो, इसको tan x = 1 लिख सकते हो कि नहीं जरा बताओ, Yes, सोच के sir. बताओ। हाँ. इसको tan x = -1 लिख सकते हो कि नहीं, जरा ये बस सोच के बताओ मुझे, Yes, sir. सोच के यस बताओ। सर। अगर 0 से Yes, sir. π/2 के, अब ये बताओ 0 से π/2 में ये होगा नहीं, 0 से π/2 में ये होगा क्या, नहीं सर, tan x नहीं। नेगेटिव आता नहीं, और यहाँ पे x के लिए क्या मिल गया, π/4 ही मिली खाली, 5/4. हाँ. समझे। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा था, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आ रहा था। कोई डाउट है बताओ, इतने क्वेश्चंस में कोई डाउट है No, sir. नो सर। है ना, ठीक है। यस सर। चलो अब देख लो बच्चा, क्या है कि जैसे भी कुछ टॉपिक्स वगैरह हो जाए, तो क्या है ना, आप लोग का टेस्ट वगैरह भी मैं देख रहा था कि टेस्ट वगैरह कैसे दोगे आप लोग बताओ, तो है तरीका, हाँ सर आप पेपर भेज दीजिएगा, हम लोग सॉल्व करके आपको भेज देंगे। नहीं देखो क्या है ना कि अभी इसमें सोच रहा हूँ तो आपका जो भी टेस्ट हो, अभी तो कुछ टॉपिक्स करा लूँ मैं, इसके थ्रू टेस्ट लूँ आपका, गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट दिया आप लोग ने, नहीं हाँ, सर। दिया है, नहीं सर। ठीक है। तो अभी तो मुझे पता है कि सबके पास अपना एक वैलिड जीमेल आईडी होगा ही, जो आपके नाम से होगा, Yes, यस sir. सर। यस सर। हाँ। तो उसके थ्रू कहोगे तो अभी मैं आपको एक सैंपल बनाया था, मैं कल रात को बनाया था, ऐसे देख रहे थे कैसे होगा, तो मैं भेज दूंगा, तो उसके थ्रू आपका, हाँ एमसीक्यू ही रहेगा, क्या होगा आपके पास क्वेश्चन होगा, अभी मैं एक सैंपल भेज दूंगा ग्रुप में इसके क्लास के बाद, ठीक है। हाँ अरे वो सारा आंसर तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। तुरंत रिस्पांस भी पता चलेगा कि कौन कितना स्कोर किया। अभी मैंने रिस्पांस ऐड नहीं किया है, ऐड कर दूंगा, 1 घंटे 80 मिनट होगा या 70 मिनट जो भी टाइमिंग दूंगा, उसके बाद तो वो लिंक क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा, तो उसके बाद से टाइम भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब काफ़ी अच्छा है वो फॉर्म के थ्रू, काफ़ी अच्छा है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिए फंक्शन, ठीक है। पहला टॉपिक अपना यही है, फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, फंक्शन से अब स्टार्ट करते हैं। देखो इनिक्वल चीज हमने पढ़ लिया है, अब देखो क्या है ना, फंक्शन में जब मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में आऊंगा ना, तो उस टाइप्स ऑफ फंक्शन बताते जाऊंगा और उससे रिलेटेड सारे ग्राफ भी बताते जाऊंगा, ठीक है। तो ये बताओ फंक्शन बनता कैसे है, ठीक है, फंक्शन कैसे बनता है, तो देखिए ये बताइए, सबसे पहले बताइए रिलेशन कैसे बनता है, बताओ भाई, रिलेशन कैसे बनता है। तो देखिए क्या होता है, सुनिए ध्यान से, अपने पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, 2 सेट है अपने पास, सेट ए है और एक सेट बी है। तो हमने क्या किया, इनका ऑर्डर्ड पेयर निकाला, ए क्रॉस बी किया। जैसे कि अगर मैं एक सेट दे दूं आपको 1, 2, 3 और एक सेट बी दे दूं मैं
ए कॉमा बी, ए क्रॉस बी जरा बताओ क्या होगा। तो 1A ये पता होगा आपको, 1B, ठीक है, ए का पहले है तो 1A 1B, फिर क्या होगा 2A 2B 2, फिर 3A 3B, ठीक है। तो ये बच्चा ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ए क्रॉस बी क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब बात है कि रिलेशन किसे कहते हैं, तो बताओ भाई रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन किसे कहेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्या होता है ना कि मैथमेटिकल कंडीशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है कब मिलता है, जब ए क्रॉस बी पे आप क्या लगा दो, कोई कंडीशन लगा दो। ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस बी पे आप ऑर्डर्ड पेयर पे, जैसे एक सेट ए लिए एक सेट बी लिए, इनका क्रॉस कर दिए और आपको देखो इतने सारे एलिमेंट्स मिल गए, पेयर वाइज इतने सारे एलिमेंट्स मिल गए। अब आपसे बोला कोई की रिलेशन बनाओ, तो आप कहोगे अपना एक मैथमेटिकल कंडीशन इनके पास लेके जाओगे, मैथमेटिकल कंडीशन इनके पास लेके जाओगे और जो जो एलिमेंट्स आपके मैथमेटिकल कंडीशन को फुलफिल करेंगे उनको बाहर कर लोगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि 1, 2, 3, 6, 4, 1, 9, 8, 17, 2, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है और आप क्या गए, इसके पास गए एक मैथमेटिकल कंडीशन लेके, पहला सेट ए का एलिमेंट और दूसरा सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। आप एक मैथमेटिकल कंडीशन लेके इसके पास गए और बोले कि मेरा कंडीशन ये है कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, आपका ये कंडीशन है। तो देखो जरा, आप क्या गए, इसके पास गए अपना मैथमेटिकल कंडीशन लेके, तो यहाँ पे देखो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा है, आपकी कंडीशन को फुलफिल किया तो इसको आपने बाहर निकाल लिया। यहाँ भी हाँ छोटा है, इसको बाहर निकाल लिया। यहाँ ये नहीं छोटा तो इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ये भी नहीं छोटा है, ये भी नहीं छोटा। मतलब क्या, केवल 2 ही एलिमेंट्स आपको मिल गए। तो रिलेशन कैसे बनता है बच्चा, रिलेशन बनता है जब आप ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर के पास जाते हो अपना मैथमेटिकल कंडीशन लेके, ऑर्डर्ड पेयर के पास जाते हो अपना मैथमेटिकल कंडीशन लेके और जो जो उसको फुलफिल करता है उसको बाहर निकाल लेते हो। तो जो नया बनता है, जो भी ये नया बन रहा है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, इस रिलेशन का एक नया डेफिनेशन देते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या ये सही है, क्या ये बात सही है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यस सर। ठीक है। हाँ, जो रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर से ही तो निकल रहा है मैथमेटिकल कंडीशन के साथ, तो क्या इसका सबसेट हो गया, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना तो क्या है, फंक्शन है, इसे लिखिएगा मत, फंक्शन के लिए मैं बस इतना बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात है कि सर फंक्शन कैसे बनना है, फंक्शन कैसे बनना है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे बच्चा लोग रिलेशन को ऐसे डिनोट करते हैं ए टू बी, ठीक है, रिलेशन है ए टू बी रिलेशन है। अब क्या है, एक रिलेशन आया, बोला कि हमको फंक्शन बनना है, सुनिएगा, रिलेशन आया उसको फंक्शन बनना था, तो जैसे इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फंक्शन बनने के लिए। अब वो एलिजिबिलिटी ऑन सेट ए है, ठीक है। तो क्या किया गया, बोला गया कि तुम्हारे जो सेट ए है, ए टू बी है, मतलब पहला सेट, जिसको बच्चा इस पहले सेट को बोला जाता है डोमेन बोला जाता है, और दूसरे सेट को को डोमेन बोला जाता है, ठीक है। पहले सेट को डोमेन बोला जाता है, दूसरे सेट को डोमेन बोला जाता है। आप सुनिएगा, तो बोला गया एक रिलेशन आया ए टू बी और बोला मुझे फंक्शन बनना है, तो हमने कहा कि एक एलिजिबिलिटी है किसके लिए, ऑन ए पे कुछ एलिजिबिलिटी, अगर वो फुलफिल करोगे तो तुमको फंक्शन बना देंगे। तो क्या एलिजिबिलिटी है, देखिए क्या, पहला ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी यूनिकली रिलेटेड ना, यस सर, यस सर। ठीक है। 2 कंडीशन आया कि ए के सारे एलिमेंट्स इधर जुड़े हुए होने चाहिए, मतलब ए में कोई बचा नहीं रहना चाहिए, सारे एलिमेंट्स इससे जुड़े होने चाहिए, ठीक। और दूसरा कंडीशन ये आया कि यूनिक तरीके से जुड़े होने चाहिए। यूनिक तरीके से क्या मतलब है, एक ए के लिए एक बी होना चाहिए। क्या मतलब है कि एक ए के लिए एक बी होना चाहिए, ठीक। आप लोग ये बताओ, ये दोनों कंडीशन किस पे हम लोग लगा रहे हैं,
किस सेट पे फंक्शन लगा रहे पे हैं? सर किसी हाँ नहीं हाँ ए हम पे सर लगा तो रहे, हाँ सेट ए पे लगा रहे हैं ना बच्चा, सेट ए पे ही दो कंडीशन लगाए कि इसके सारे एलिमेंट्स इससे जुड़े होने चाहिए और यूनिक जुड़े होने चाहिए, मतलब एक ए के लिए एक बी होना चाहिए। सारा कंडीशन हमने ए पे लगाया। अगर ये कंडीशन ए वाला सेट ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलना शुरू कर देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो बताइए ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है कि नहीं? है सर। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसके सारे एलिमेंट्स बच्चा जुड़े हुए हैं और एक ए के लिए एक ही बी है, तो ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। ऐसे जल्दी जल्दी बता लो 2-3 चीज, ठीक है, फिर इसके अच्छे वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये बताओ फंक्शन है कि नहीं? है सर। हाँ ये भी फंक्शन है। देखिए क्यों? क्योंकि बच्चे देखो सारे ए वाले एलिमेंट्स इधर जुड़े हुए हैं, हाँ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ना, सारे ए के लिए देखो मैंने क्या, एक ए के लिए एक बी होना चाहिए, तो x1 के लिए y1 है, x2 के लिए y। मैंने ये नहीं बोला ना कि एक बी के लिए एक होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला ना। एक बी का दो ए हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ए का एक बी होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। एक एक्स के लिए, एक ए के लिए दो बी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बी के लिए दो एक्स हो सकते हैं, तो ये भी बच्चा फंक्शन है, ठीक है, ये भी फंक्शन है। तो यहाँ तक बच्चा कोई डाउट है? बताओ, नहीं ना? तो अब देखिए, ठीक है, अब ये सब जानते होंगे फंक्शन के बारे में, तो आप लोग जानते होंगे इतनी चीजें। अब बात आता है कि इसको ग्राफिकल क्या मेथड है फंक्शन को पहचानने का, सुनिएगा जरा। ग्राफिकल क्या मेथड है, इसे हटा देता हूँ, ठीक है। ग्राफिकल क्या मेथड है फंक्शन को पहचानने का? देखिए, तो इसको बोलते हैं बच्चा वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिए। अगर मैंने आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया, सुनिएगा जरा ध्यान से, तो ये ग्राफ दिया, जैसे ये बच्चा y इक्वल्स टू क्या है, ax square y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, x इक्वल्स टू y स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मैंने पूछा बच्चे ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, ऐसे ग्राफ देके पूछ लिया कि फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो सुनिए, आप क्या करोगे, वही एक है सर। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। अगर वो वर्टिकल लाइन एक से अधिक जगह कट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, देखो 2 जगह कट कर दिया, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? रीजन ये है, बड़ा सिंपल सा रीजन है। देखो जैसे ये देखो, एक ही एक्स के लिए एक दो एक वैल्यू ऊपर मिल रहा भी है सर। y मिल रहा है और एक नीचे भी y मिल रहा है, ठीक है। तो एक ही एक्स के लिए 2 y मिल रहा, इसलिए फंक्शन नहीं है। एक एक्स के लिए एक ही y मिलना चाहिए, तो ये क्या बच्चा फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर का ग्राफ ले लूं, ये फंक्शन है यस कि सर, नहीं ये जरा है, बताओ। यस सर है। हाँ ये है, तो ये अभी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो आप लोग, कहीं भी ड्रॉ करो, एक ही जगह कट करेगा, ठीक है। एक एक्स के लिए एक y है, ये है, ठीक है। इसी तरह y इक्वल टू ई पे एक्स का ग्राफ देखो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ये भी बताइए फंक्शन है कि नहीं, है सर। है ना। चलिए ये भी है। चलो ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर्किल की इक्वेशन है बच्चा लोग। सर्किल नहीं की सर, इक्वेशन नहीं फंक्शन होती है कि नहीं नहीं? सर, नहीं। तो सर्किल की इक्वेशन बच्चा लोग ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो ये ऐसे ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ देखो 2 जगह कट करा, तो ये फंक्शन नहीं है। चलो अब जरा ये बताओ, एक एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूँ, सोच के बताना। इसका ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूँ, जब तभी थोड़ा बहुत सोचो ये फंक्शन है कि नहीं। y का स्टैंडर्ड रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है बोलो सारे लोग। है फंक्शन। है सर। सही है, 2 लोग का आंसर आया, बाकी लोग भी बताओ।
है सर। बाकी लोग बताओ। फंक्शन है, ओके। देखो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, बच्चा लोग सुनिएगा जरा ध्यान से, सिंप्लीफाई करें मतलब इसका वाई स्क्वायर करें, तो यहाँ पे 4 माइनस ये इसके तरह दिखने लगेगा कि नहीं सिंप्लीफाई करने के बाद? बताओ आप लोग, इसके तरह दिखेगा वो? यस सर, दिखेगा इसलिए ना? नहीं होगा। हाँ देख लो बच्चा, देख लो बस एक मिनट रुको, पूरी बात देख लो बच्चा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। तो ये तो सर्किल हो गया। अभी जो वहां पढ़े थे हम लोग, तो देखना जरा, ध्यान देना आप लोग, तो ये सर्किल होगा। तो अभी तो ये दिख रहा है बच्चा कि फंक्शन नहीं है, लेकिन बच्चा ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब रीजन देखो क्यों क्यों ये फंक्शन है। भाई हमेशा अच्छा, पॉजिटिव आएगा। माइक ऑफ कर लो बच्चा, ऐसे आवाज आ रही बड़ी तेज। ठीक है, देखो क्यों बच्चा, यहाँ देखो, जब आपने ना, मैंने आपको, अच्छा आपसे अभी नहीं, एक दो बार से, चलो नहीं बता, ऐसा नहीं बता, ठीक है। देखो जैसे अंडर रूट से कुछ भी चीज निकलता है ना बच्चा, कभी निगेटिव नहीं होता है वो। अब आपने यहाँ से जो यहाँ काम किया है ना, ये मैथ्स में बहुत गलतियों को लेके आ गया। जैसे जब भी आप स्क्वायर करते हो या कुछ ऐसे काम को स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, तो रूट्स बढ़ जाते हैं। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे ऐसे समझो, x की वैल्यू 2 है, मान लो कहीं x की वैल्यू 2 लिखा हुआ, अपने जगह पे पड़ा हुआ है, x इक्वल टू 2, आपने इसका स्क्वायर कर दिया, 4 आ गया। अब यहाँ से x निकालो तो प्लस माइनस 2 आ गया। तो देखो क्या हुआ, आपके स्क्वायर करने की वजह से एक एक्स्ट्रा रूट आ गया -2, और ओरिजिनल रूट तो 2 था, और आपकी स्क्वायर करने की वजह से एक फर्जी का एक और रूट आ गया, -2 आ गया। देख लो, आपने स्क्वायर किया तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ 4, अब ये x की वैल्यू +-2 आ गई, मतलब एक -2 एक्स्ट्रा रूट आ गया। जब भी बच्चा आप स्क्वायर या क्यूब करते हो ना, कुछ अननेसेसरी रूट्स आ जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चा ओरिजिनली y अंडर रूट में दिस था, और आपने स्क्वायर किया तो कुछ y की वैल्यूज बढ़ गई होंगी। अब देखिए कैसे, मैं बता रहा हूँ, जब भी y निकलता है तो इसका मतलब y बच्चा हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चा इधर अंडर रूट में, और अंडर रूट से जब भी कुछ चीज निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जैसे अंडर रूट को बच्चा, मैं रीजन बताऊंगा, डिस्टेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, तो y हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यहाँ का y हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मतलब जो आपने ये ग्राफ बनाया है ना, नीचे देखो, इस पोर्शन में y क्या है, इस सेमी सर्कल में देखो y क्या है, निगेटिव है, तो इसको आपको Negative. हटाना पड़ेगा, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि y निगेटिव नहीं हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जरा बताओ, अब फंक्शन है कि नहीं है? है सर, अब है कि नहीं? अब है ना? है। अब हाँ। तो हो गया, क्योंकि अब तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अब तो ये फंक्शन है, ठीक है, अब ये फंक्शन है। तो यहाँ तक बताओ बच्चा लोग, कोई डाउट है? इसे लिख लो, वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप फंक्शन पहचान सकते हो। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर वगैरह करना ना आप कभी आगे, तो एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना क्वेश्चन में पुट करके। ये भी टॉपिक आप पढ़ोगे आगे, जब जहाँ मैं इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में बात करूंगा। सर हाँ बताइए। एक डाउट है सर, जरूरी नहीं है कि अंडर रूट से मतलब पॉजिटिव मिले। क्यों नहीं जरूरी है बच्चा? जैसे अंडर रूट में है, हाँ जैसे हम बताओ। अगर x 0 डालते हैं तो +-2 मिलेगा ना। देखो बच्चा, वहां देखो, वो जो चीज आप बता रहे हो ना, अभी भी थोड़ा आप लोग के अंदर थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन है, मैं समझ, आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे आ गया ना, वो मैं आपको बता, देखो आज क्या होता है ना बच्चा, जब भी आप स्क्वायर करोगे, तो मैं बता रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो कि अंडर रूट से बाहर क्या नहीं आएगा बच्चा, निगेटिव नहीं आएगा ना, ठीक है। हाँ तो सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, ऐसे मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, सुनिएगा, मैं बस ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसमें और इसमें अंतर होता है, सुनिएगा क्यों, ठीक है, इसमें और इसमें अंतर होता है। अभी देखिए क्यों, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ √4 कर दूं, तो आप बोल रहे हो कि सर y की वैल्यू आनी चाहिए +-, ये ना, ये बोल रहे हो ना, बताओ यस सर। बताओ भाई, ठीक है।
आप बोल रहे हो कि सर y की वैल्यू आनी चाहिए +-2, और यहाँ बताओ जरा, यहाँ से बताओ, यहाँ बताओ जरा, यहाँ पुट करो जरा +-2। अच्छा देखो, अभी ये बताओ, इसका ये मतलब है, आप ये बोल रहे हो कि सर ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो ये बताओ जरा, सोचो, कोई एक ऐसे ऐसे सोचना, ऐसे सोचना बच्चा, सुनो, कोई एक नंबर लो, जरा सोच के बताना, मुझे सोच के बताना है, आपके लॉजिक, आप बोले सर -2 भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक नंबर लो जिसका अंडर रूट करो और निगेटिव अंडर रूट आता हो, ठीक है, कोई एक नंबर लो जिसका, अच्छा अब उल्टा सोचो, कोई एक नंबर लो जिसका स्क्वायर करो निगेटिव आता हो, बताओ, जब कोई एक नंबर लो जिसका अंडर रूट निगेटिव है, स्क्वायर कर दो तो निगेटिव आ जाता है, स्क्वायर कर दो तो निगेटिव नंबर आ जाए, बताओ जरा, नहीं सर। बताओ जरा, कोई नंबर बताओ, है ऐसा नंबर है, लेकिन रियल एनालिसिस में नहीं है बच्चा, जो हम लोग रियल हाँ फंक्शन सर, पढ़ते हैं, सर। रियल वैल्यू कैलकुलस पढ़ते हैं, उसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो जैसे आप क्या होता है ना, आप बोलो कि यहाँ करना ये गलत है, सुनिएगा जरा ध्यान से, यहाँ ये काम करना गलत है, समझ गए लेकिन सर। अगर बच्चे, अगर मैं इसको ऐसे दे देता ना तो सही है, तो आपके सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें और इसमें अंतर है, अभी भी नहीं समझो, इसमें और इसमें अंतर है, समझ आ रहा है, फिर से पूछो, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चा, समझ गया सर। इसमें और इसमें अंतर है, इसमें इन Yes, दोनों sir. में अंतर है, कैसे अंतर, देखो जरा, इन दोनों में अंतर बताते हैं, आप ये सोच रहे हो ना सर, यहाँ से यहाँ करने में ये और सेम, अगर ये और सेम रहता ना तो आपका आंसर +-2 में मान लेता, लेकिन ये दोनों अलग है, कैसे अलग है, देखो बच्चा, यहाँ पे क्या आएगा, ये बताओ, यहाँ पे y बच्चा हमेशा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे y क्या लोगे, यहाँ पे y आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे y आपको जो मन करे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये है, अगर इसमें यही बात, ये और ये में अंतर है, इसको इधर लेके आओ, y-2, y+2, अब देखो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है ना +-2, लेकिन ये काम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे केवल y+2 होगा, अभी समझ में आ रहा है बच्चा, समझ गया सर। हाँ ठीक है, कौन अविरल गौरव कौन पूछा था, एक बार नाम बता दो, गौरव सर। ठीक है, गौरव आया अभी, हाँ सर, समझ गया। ठीक है, चलिए अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा, तो जो रूल है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइम देंगे हम लोग मॉडुलस फंक्शन पे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन कुछ है, पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये टॉपिक इसलिए आज पढ़ा रहा हूँ कि आज कुछ होमवर्क दे पाऊँ इस पे, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, तो सुनिएगा, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, अब ये ऐसा फंक्शन है, सुनिएगा, कि यहाँ पे अगर आप इनपुट भी पॉजिटिव डालो तो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव डालोगे तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब अगर 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आएगा, -3 की वैल्यू क्या आएगा, ये भी 3 आएगा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है बच्चा, कि y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आप x कुछ भी रखो इसमें, हमेशा आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो देखो इसका डेफिनेशन इन्होंने दो बोला, एक बोला कि x ग्रेटर देन 0 पे ये x आएगा, और x लेस देन 0 होगा तो ये -x आएगा, ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो x आएगा और ये -x आएगा, अब सुनिए ऐसा क्यों किया, मैंने बता रहा हूँ आपको, देखिए, जब ये -3 है तो बच्चा कैसे निकला, अगर आप अपना जैसे क्लास सेकंड फोर्थ फिफ्थ में भी आपके पास ये मॉडुलस से सामना हुआ रहेगा, उस टाइम पे इसको बोला जाता था एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता था, जब आप जूनियर क्लासेस में होंगे, फोर्थ फिफ्थ में होंगे, तो उस समय एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता था, और उसको क्या करते थे ना, टीचर ऐसे बताते या बुक में आपके ऐसे लिखा जाता था, अगर बाहर निगेटिव है ना, अंदर निगेटिव है तो बच्चा निगेटिव लेके निकलता था खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ निकल जाता था, मतलब क्या क्या याद रखना है कि मॉड के अंदर अगर कोई निगेटिव वैल्यू है तो मॉड हटा दोगे तो वो ऐसे नहीं घूमेगा, एक निगेटिव लेके आएगा खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि मॉड से जो भी चीज निकलता है हमेशा पॉजिटिव निकलता है, अब यही लॉजिक मैं यहाँ लगा रहा हूँ, x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है, पॉजिटिव है, और जैसे 3 था तो 3 डायरेक्टली निकल गया, x लेस देन 0 मतलब निगेटिव है, जब x निगेटिव है बच्चा तो एक और निगेटिव, ये देखो ये पहले से निगेटिव है, एक और निगेटिव लेके निकलेगा, क्यों, खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए, जैसे देखो यहाँ x की जगह मैंने -3 पुट किया, जैसे -3 पुट किया, ये हटाया मॉड, एक माइनस लेके आया खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए, अभी यहाँ तक कोई डाउट है बच्चा, बताओ, तो इसका ग्राफ देख लो क्या होता है,
देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। देखो ये जीरो पे अपना नेचर चेंज कर रहा है, देखो कैसे, देखो कैसे, जीरो के जस्ट आगे ये क्या है, y इक्वल टू x है, ठीक है, जीरो के जस्ट आगे क्या है, y इक्वल टू x है, और जीरो के जस्ट पीछे क्या है, इधर क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स है। सुनिएगा, जीरो के इधर क्या है, y इक्वल टू एक्स है, और जीरो के इधर क्या है, जीरो के देखो, जीरो के लेस देन पे क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स है। y इक्वल टू एक्स का अगर आप सबको पता है कि कुछ ऐसा होता है, और y इक्वल टू माइनस एक्स का अगर आप बचा ऐसा होता है, तो ये आपका v शेप में इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत बेसिक था मॉड का। मॉड में देखो दिक्कत क्या आती है, जो मॉड में मेन बात है वही याद रखना है नोट करके। जो मॉड फंक्शन है ना बच्चा, ये अपना नेचर चेंज करता है, और पूरे बुक में जो भी नेचर चेंज करने वाले फंक्शन है वही थोड़ा दिक्कत करते हैं। जैसे मॉड फंक्शन हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट हुआ, सिग्नम फंक्शन हुआ, ठीक है, क्योंकि आपके पास लिस्ट इंटीजर फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो उसको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में लिस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब ये चारों फंक्शन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पता रहना चाहिए ये फंक्शन कहाँ कहाँ अपना नेचर चेंज करेगा, एक बार ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो सुनिए, मॉड फंक्शन, एक ये बहुत जरूरी बात है कि मॉड फंक्शन अगर मॉड के अंदर कहीं एफ है, ये अपना नेचर कहाँ चेंज करेगा, तो इसको आप जीरो कर दो, एफ को आप क्या कर दो, जीरो कर दो, और एक्स की वैल्यूज निकाल लो। तो जो जो एक्स की वैल्यूज आ रही है ना, वहां वहां ये अपना नेचर चेंज करेगा। ये याद रखिएगा बस कि अगर मैंने मॉड में एफ दे दिया और यहाँ पे क्या कर दो, पता करना ये अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है। नेचर चेंज करने का मतलब है बच्चा, देखो ये अपना नेचर जीरो पे चेंज कर रहा है, क्यों, जीरो से ज्यादा जा रहे हो तो y इक्वल टू एक्स है, जीरो से कम जा रहा है तो y इक्वल टू माइनस एक्स है। ग्राफ ही पलट जा रहा है, देखो एक इधर ऐसे इधर ऐसे है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कैसे मिलेगा ये पॉइंट, किस पॉइंट पे नेचर चेंज कर रहा है। तो उस फंक्शन को जीरो कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, और जहां एक्स की वैल्यू आ रही है वहीं वहीं अपना नेचर चेंज करेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा ये अपना नेचर कहाँ चेंज करेगा, बताइए जरा। 3 पे सर। तो ये अपना नेचर 3 पे चेंज करेगा। चलिए ये बताइए जरा, ये अपना नेचर कहाँ चेंज करेगा, अब बताओ करो यहाँ पे, यहाँ बताओ। सर प्लस माइनस 2 पे। प्लस माइनस 2 पे, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स कर एक्स माइनस टू एक्स प्लस 2 कर लो, प्लस माइनस 2 पे चेंज करेगा। चलो ये बताओ, जल्दी बताते जाओ, ये बताओ ये कहाँ नेचर चेंज करेगा। कहीं नहीं करेगा, ये नहीं ये कहीं करेगा नहीं सर। करेगा, ये कहीं नहीं करेगा। ये बच्चे हमेशा पॉजिटिव है, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, प्लस 1, दो पॉजिटिव को जोड़ोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये नेचर ही नेचर, नेचर वो ना चेंज करेगा जो प्लस है, आधे कुछ टाइम प्लस है कुछ टाइम माइनस है, ये हमेशा प्लस है, ये नहीं चेंज करेगा। चलो ये बताओ, मॉड साइन एक्स, बताओ भाई, सर ठीक है, पाई से इसको 2 जीरो पाई कर लो, तक। हाँ देख लो, इसको जीरो कर लो, इसको जीरो कर लो, ठीक है। तो यार जीरो का अभी मैंने आपको सिखाया था ना, अभी जल्दी तो सिखाया है कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो का मैं लिख ले रहा हूँ साइन जीरो अल्फा। तो एक्स की वैल्यू मैंने क्या बताया था, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, ठीक है। अभी देखो पूरा जीरो हो गया, तो एक्स के लिए क्या आ गया यहाँ पे बच्चा लोग, एन पाई आ गया, तो एन पाई पे अपना नेचर चेंज करेगा। एन की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 0 रखो, -1 रखो, -2 रखो, इतनी सारी वैल्यू से अपना नेचर चेंज करेगा। जल्दी बच्चे इसे लिख लो, क्योंकि मुझे आज कुछ पढ़ाएंगे तभी क्वेश्चन दे पाएंगे, तो थोड़ा जल्दी करो, कभी गौरव सर का भी मैसेज आ ही रहा होगा। बस एक बार आपको मॉड का पता चल जाएगा ये नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, तो आप क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक बार अगर आपको ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ नेचर चेंज कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज भी मैं लिखवाऊंगा मॉड की, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा y
अगर मैंने आपको इसका ग्राफ